तो नमस्कार भाइयों एंड उनकी प्यारी बहनों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग को एंजॉय कर लेना। पहले एक छोटी सी मेरी बात सुन लो, मैं तुमको पूरा अपडेट देता हूँ वीडियो में क्या होने वाला है। ये बिल्कुल ये सडन एक होता है मोटिवेशन पढ़ने का आना हो आ गया था। देखो बेसिकली क्या हुआ था, कल मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, दिन भर कुछ काम करने पढ़ाई नहीं कर पाया। मुझे 11 बजे लगा कि भाई मैं दिन भर कुछ नहीं पढ़ूंगा, ऐसे कैसे चलेगा। लाइक मैं 11 बजे पढ़ने बैठा हूँ, मैं रात भर पढ़ा हूँ। लिटरली तुम लोगों को विश्वास तो होगा नहीं, मैं सब कुछ प्रूफ में दिखाया हूँ, टाइमिंग दिखाया हूँ। अब इसको विश्वास करना भाई कर लेना। बट हाँ, मैं 11 बजे से लेकर अराउंड 4 सवा 4 तक पढ़ा। ठीक है, मैं सोच रहा कि जब तक वो नहीं होता ना, क्या बोलते हैं, सूरज आ नहीं जाता तब तक पढ़ते रहेंगे, पर नहीं हो पाता है, भयंकर नींद आया। तो मैं 4 सवा 4 तक पढ़ा था ऑलमोस्ट। उसमें मैंने कार्बन्स किया था और टू डू लिस्ट अपना कंप्लीट किया था, तो लोग देख लेना। तो एक छोटा सा अपडेट देना था। अब जो चलते 11 बजे नहीं, 11 बजे में 9 बजे मैं कर रहा था इकोनॉमिक्स का। मैंने टाइमर नहीं लगाया हुआ था उस टाइम, मैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 कर। ठीक है, तो चलो 9 बजे स्टार्ट करते हैं वीडियो को, मैंने आपको देरी की है। तो देखो मैं 9 बजे पढ़ने बैठा था ना, वो सिंपल था कि मैं दिन भर कुछ नहीं पढ़ा हूँ भाई, तो कुछ हल्का सब्जेक्ट उठाता है कि भारी सब्जेक्ट पढ़ने का मुझे मन नहीं कर रहा था। इससे मैं इकोनॉमिक्स सोचा कि अच्छा 55 मिनट का छोटा सा वीडियो था, मैं सोचा इसको देख लेता हूँ, कंप्लीट भी कर लूंगा, हो जाएगा। फिर मैं खाना खाने चला गया और उसके बाद में जब मैं खाना खा लेता हूँ फिर मुझसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाता। पर मैं दिमाग में सडनली आया कि मैं नहीं पढ़ना होगा, ये ऐसे करेंगे काम चोरी। तो टू डू लिस्ट फिर पीछे लगी। एक दिन पीछे मैं टू डू लिस्ट ऐसे ही हो चुका है, अब मैं एक और दिन पीछे नहीं कर सकता उसको, समझे। 1 जनवरी का एक दिन मैं पीछे हो गया था, तो मैंने कंप्लीट करना ही है। इसलिए फिर मैं अराउंड 10:30 पौने 11 तक खाना खाया था, फिर 11 बजे पढ़ने बैठ गया। फिर जो पढ़ा भाई वो अलग ही सीन था। लाइफ में पहली बार ऐसा पढ़ा, मजा आएगा बहुत। तुम लोग व्लॉग देखो। फिर अभी 9 बजे का टाइमिंग हो रहा है, हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम चल जाएंगे खाना खाने के लिए। देन तुम लोग को मिलेंगे 11 बजे। सो मिलता है तुम लोग को सीधा हम 11 बजे अब, ठीक है। सो ओके गाइस, अभी टाइम हो रहा है अराउंड 11:30 पौने 12, 17 मिनट। तुम लोग को पहले का व्लॉग इसलिए ना किया, दिन भर रिकॉर्डिंग, रात भर रिकॉर्डिंग होने वाला है। इसलिए मैं फोन को पहले मेरा अराउंड 50% फोन चार्ज था, मैं और 50% उसको 20 मिनट के अंदर कर लिया। 100% फोन चार्ज हो गया मेरा, कि आराम से रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। वो एक्सटेंशन जो तुम लोग पास में देख रहे हो, उससे फोन में पता नहीं कि चार्ज ही नहीं हो पाता, उसमें लगाते चार्ज नहीं होता, इसलिए मुझे बाहर ही फोन को चार्ज करना पड़ता है। वहाँ चार्जर आकर मैं ट्राई कर रहा हूँ पर चार्ज हो नहीं रहा फोन मेरा, इसलिए मैं पहले फोन चार्ज कर लिया। तो हम लोग कर रहे हैं फिर सरफेस एरिया का भी एनसीईआरटी। देखो मैं ना ये चीज सोचा कि भाई हम लोग 7 पेपर कर रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं, पर अनटिल अनलेस हम लोग का जब तक एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हुआ, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, हम लोग बेसिकली नहीं जब मार सकते भाई एग्जाम्पलर और सैम्पल पेपर में। और सुनील भैया का मुझे एक बात तो मैं लास्ट में तुम लोग को बता दूंगा, लास्ट में मैंने वीडियो डाल चुका है कि सबसे पहले प्रायोरिटी तुम लोग को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू, फिर सैम्पल पेपर करना। ये जो पहले का 3 बताया ना मैंने, ये पहले करना जरूरी होता है जहां तक मुझे पता है। और बाकी सीनियर से मैंने पूछा कि सैम्पल पेपर करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। पर पहले मैं एनसीईआरटी का हर एक इंटेस्ट क्वेश्चन करूंगा। इंटेस्ट क्वेश्चन मतलब मैथ साइंस में ही मेन है, एसटीओ का तो हम लोग रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा। पर मैथ्स में मैं तुम्हें इंटेस्ट क्वेश्चन, एग्जांपल, साइंस का इंटेस्ट क्वेश्चन होता है, एक्सरसाइज क्वेश्चन होता है, वो सब अनटिल तुमने जब तक नहीं किया। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, जो चाहे कार्बन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर चैप्टर 2 जो उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये 2-3 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो तुम लोगों ने नहीं किया। तुम लोग ऐसे जाकर सैम्पल पेपर जब नहीं मार सकते ना। मान लो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ गया बोर्ड्स में भाई और हम नहीं बना पाए, तो लालच ही है ना भाई। इससे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट होते बढ़िया रहता है, समझे। और ये ब्लॉग थोड़ा लंबा जाने वाला है, उसके लिए तुम लोग को देखना भाई। तुम लोग बहुत कम ब्लॉग को देखते हो, ब्लॉग को तो लंबा देखा करो। तो हम लोग फटाफट से कंप्लीट करते हैं, हम लोग पूरा एनसीईआरटी इसका बना लेंगे, फिर देखो क्या करते हैं। वो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, देखते चलो। तो भाई हम लोग ने अब स्टार्ट कर दिया है। हम लोग जो चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आंसर करना मैंने स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, याद नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस का आंसर्स को लिखना है। हम लोग जो ज्योग्राफी मैम है ना, उन्होंने पूरा करा के रखा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो मैं कर ले रहा हूँ। और ये फुटेज अराउंड मेरे 12:30 तक का है। और भाई उस दिन बताओ ना मैं लग कितना अच्छा, 12:30 बजे तक मैं घर में लोग जगह ही हुआ था, तो हमारा काम चल रहा था, सब मतलब सो गया था ऑलमोस्ट, पर जगह हुआ था। इसी का आंसर कर, उसी घर में सब 1 बजे सोया ही है। तो और लग का अच्छा बात है मेरे साथ, ये तुम लोग को हलचल दिख रहा होगा। अब भाई बहुत कोई बोलेगा इसको कि तुम लोग ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम नहीं पढ़ा रात भर। देखो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई तुम लोग के लिए। तुम लोग अगर नहीं मान रहे हो तो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ तुम लोग नहीं मानोगे। एंड हाँ, बीच में मैं बायोलॉजी में शिफ्ट हो गया, मैं बायोलॉजी पढ़ने लगा था बीच में, फिर इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर में डन हो गया, तो मैं बायोलॉजी में शिफ्ट हो गया था, इसलिए। तो चलो बायोलॉजी कंप्लीट करते हैं फटाफट से। सो गाइस टाइम चेकआउट कर लो, 1:06 हो रहा है रात का। एंड हम लोग का 2 घंटा 20 मिनट में पूरा खत्म हो गया अराउंड हम लोग का टू डू लिस्ट। क्योंकि मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं किया, सरफेस एरिया का मैं पहले एनसीईआरटी कर लिया, इसी कारण से। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल करेंगे सरफेस एरिया, क्योंकि मैं आज सुबह तक पढ़ने वाला हूँ, तो सोचा मैं इसी टू डू लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। तो ओके हम लोग स्टार्ट कर दिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना सरफेस एरिया वॉल्यूम का। तुम लोग को पता है मैं ये ज्ञानी कीड़ा से ही करता हूँ। एंड बहुत कोई पूछे थे भाई कि मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ कितना नहीं हुआ, तो उन लोग को पता है मैं सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। जो मेरा साइंस में 2 चैप्टर बाकी है बस, बाकी में हो चुका है। एंड कार्बन में वापस से पढ़ रहा हूँ पूरा, कि मुझे लग रहा है कार्बन में डाउट है, इसलिए मैं कार्बन वापस से पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब तुम बात करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल बनाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो तुम लोग का दिमाग खोल
देंगे भाई कि यार ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता है भाई इसमें। ये मैं सरफेस से क्वेश्चन बनाया, मुझे पता है कि भाई इतने खतरनाक टाइप के क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल में, मत पूछो। लगे तुम लगता है ये सब क्वेश्चन बन भी सकते हैं भाई, तो ऐसा होता है, मानता हूँ वो बोर्ड्स में नहीं आने वाले, पर देखो बोर्ड्स का पेपर जो होता है 60% ऐसा बनता है कि जो बच्चा साल भर नहीं भी पढ़ा वो जो 2-3 महीना पढ़ लेगा ना उसमें भी पास हो जाए। पर जो 40% बनता है ना वो टफ क्वेश्चन बनता है, उसके लिए जो साल भर पढ़ता है वही उसको बना पाता है। तो वो 40% का तैयारी करने के लिए हम लोग का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, PYQ सैम्पल पेपर करना चाहिए, जो बहुत बेटर होता है। अभी टाइम देख लो 2:26 हो रहा है और हम लोग का एनसीईआरटी एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट हो गया। 1:57 का था ये पूरा, मैं कंप्लीट कर दिया इसको, जो 1:57 का था ना। 3 घंटा का हम लोग को हो चुका कंप्लीट। अभी हम जा रहे हैं कार्बाइड कंपाउंड स्टार्ट करने। सो लेट्स स्टार्ट। सो कि हमने स्टार्ट कर दिया इनसे अब कार्बाइन कंपाउंड करना। सुनील भैया से वापस मैं नॉर्मिंग करते से स्टार्ट किया हूँ करना, कि मुझे वहीं से दिक्कत हुआ है। देखो मैं बेसिकली ना मुझे समझ नहीं आता कि कार्बाइन कंपाउंड में क्वेश्चन फ्रेम कैसे होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चैप्टर पढ़ा ही नहीं हो बेटा, तो मुझे पता क्या चलेगा कैसे क्वेश्चन फ्रेम होने वाला है। इसलिए मैं सारा लेक्चर वापस एक बार देखने वाला हूँ साथ साथ में। आज मैं 2 लेक्चर आराम से कंप्लीट करूंगा, नॉर्मिंग लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लूंगा फंक्शनल ग्रुप्स तक। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो करने वाले हम लोग। और कार्बाइन कंपाउंड का ऐसा चैप्टर है ना जिसको तुम लोग को थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा। अगर तुम सुनील भैया वाला पढ़ लेते हो ना, अगर तुम 11-12 में PCM लेने वाले हो तो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है। एंड मैं कार्बाइन कंपाउंड सुनील भैया के नोट्स से पढ़ने वाला हूँ, सुनील भैया बोलता हूँ, सुमित भैया के नोट्स से पढ़ने वाला हूँ। मैं खुद का नोट्स बना के रखा हूँ, मैं आगे का नोट्स नहीं बनाने वाला क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने सुनील भैया का नोट्स को प्रिंट करवा लिया, मैं उसी से पढ़ने वाला हूँ अच्छा से। मैंने अभी सुनील भैया का देखा, बताया उन्होंने, जो तुम लोग को भी एक चीज सुनना चाहिए। सुनो ये बात को। पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी खत्म होना चाहिए, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के सवाल होने चाहिए, फिर सैंपल पेपर। सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म होनी चाहिए, सारे इंटेक्स और एक्सरसाइज के सवाल, एग्जाम्पलर के सारे सवाल, प्रीवियस ईयर के सारे सवाल, एंड देन उसके बाद सैंपल पेपर। ठीक समझ? सुनील भैया के हिसाब से लास्ट में सैंपल पेपर करना है, ठीक है। तो मैं अपना सैंपल पेपर का जो डेट है उसमें बढ़ाने वाला हूँ, और कब बढ़ाऊंगा क्या, एक अलग स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सैंपल पेपर बहुत जल्दी बना रहा हूँ मैं। मुझे एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन वापस से बना लेना चाहिए और PYQ थोड़े से करने चाहिए, उसके बाद सैंपल पेपर कर लेंगे। क्योंकि PYQ और सैंपल पेपर साथ में कर सकते हैं। फर्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब मैं स्ट्रेटेजी चेंज करूँगा, तुम लोग बता दूंगा, ठीक है। तो और टाइमिंग में बंद करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हो गया बंद। तो चलो आज वीडियो को पेंट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तुम लोग को मैं जो जिसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ शुरू में था उसी में दिख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट चल रहा है, मैं इसी को पहनता हूँ, तो इसीलिए समझ मत करना, ठीक है। तो चलो ब्लॉग को पेंट करते हैं। ब्लॉग अच्छा होगा लाइक सब्सक्राइब कर देना। बहुत सा नाटक घर में भाई से धीरे धीरे बोल रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।